बच्चों को, हमारे खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर अपना मेडल प्राप्त किया। और उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के सचिव खुद इनको बेल्ट बांधे और सम्मानित करें और सर्टिफिकेट, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। अलीका लगभग फर्जन फिर तुम आ गया ऐसे से कर रहा था। और अलीजा के बाद फ्लैग गर्ल सेकंड रैंक आबिदा फिरदौस। अब हम चाहेंगे कि सभी कोचेस प्लीज यहाँ पर लाइनअप हो जाए।
ताइक्वांडो खिलाड़ी के निर्माण के लिए कोच की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? एक सफल खिलाड़ी के लिए कोच की ही भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कोच उसे रास्ता बना के दिखाता है कि तुम बेटा सीधे चलते चलो, तुम्हें सफलता मिलेगी। कोच का काम इतना ही सिर्फ है, पर वो सफलता की जो सीढ़ी है ना, वो तैयार करने में कोच को क्या क्या करना पड़ता है, ये कोच ही जानता है। बच्चे से कभी नहीं कहता, बच्चा तो मेहनत करके ऊपर चढ़ देगा। कोच भी सारी स्ट्रेटजी नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, किसी भी चैम्पियनशिप की हो, इसके हिसाब से बना के सब रखता है। इस कोच प्लेयर को बताता है कि तुम्हें ये करना है, ये करना है। उसका गाइडेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर, जो लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए मेहनत के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हिम्मत मत हारो बेटा, बड़ी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे जाना पड़ता है। तो शायद ये पीछे वाला कदम तुम्हारा वही है कि छलांग लगेगी। ताइक्वांडो खेल को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? क्या पता तुम्हारे कोच में देखिए, ये ताइक्वांडो संघ जो है लखीमपुर में बहुत ही सही दिशा में चल रहा है। स्कूल में इसको बढ़ावा दिया गया हुआ है। शैक्षिक स्तर से ही अगर उसको बढ़ावा दिया जाएगा तो बच्चे आत्मनिर्भर रहेंगे और आगे भविष्य में ये गेम्स में कहीं ना कहीं बदल तालिका में अभी भी लखीमपुर के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, नेशनल्स में, स्टेट में। तो उम्मीद है कि इसी तरीके से प्रयास किए गए। बाकी हम लोग भी अपनी एज उद्योगपति हम लोग जो भी संभव प्रयास होते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, बच्चों को बढ़ाते हैं, भविष्य में भी आगे भी करते हैं। ताइक्वांडो के माध्यम से आपने अपने जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव महसूस किए? मैंने 2015 से ताइक्वांडो स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आकर अपनी पूरी लाइफ समझो मेरी चेंज हो गई। उससे पहले मुझे ये नहीं पता था क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि जो है खेल में अपना करियर बनाऊँ। तो फिर मैंने उसके लिए BPEd किया, MPEd किया। फिर उसके बाद मैंने बहुत सी स्कूल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उस समय आप खिलाड़ियों को क्या सुझाव देते हैं? देखिए, खिलाड़ियों को तो बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम लोग उनको यही प्रेरणा देते हैं कि देखिए, समस्याएं कोई भी हो, आप उनको फेस करना सीखें। खिलाड़ी का एक सबसे बड़ी बात है कि वो प्रॉब्लम्स को जब पहली बात तो फाइट वो बाद में लड़ते हैं, पहले उन समस्याओं से लड़ते हैं। जैसे धीरे धीरे हम लोग स्टेट से नेशनल में भेजते हैं, तो इस नेशनल में दिक्कत होती है। जैसे पेरेंट्स जल्दी भेजना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि बच्चे को चोट लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आजकल इस मार्शल आर्ट पे गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान देती है, जैसे कि बालिकाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक आप कुछ खिलाड़ी बन जाते हैं तो आगे चल के आप अपना सेल्फ डिफेंस तो कर ही लेंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस यही है कि मतलब जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो ये सब चीज़ों से लड़ता है तो एक अच्छा खिलाड़ी बनता है। जब आप एक नेशनल प्लेयर बन जाते हैं तो आपसे कोई नहीं पूछता कि आप कैसे बच्चे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को भी कन्विंस करना पड़ता है। जैसे हम लोग लखीमपुर एक शुरुआत होती है उसके और एरिना तक फाइट के मैदान चुनौतियों का ही सामना करना है, उसकी चुनौती तक खत्म होती है। स्टार्ट करी, इसमें मैंने आर्कन्या इंटर कॉलेज, आर्कन्या डिग्री कॉलेज और GGIC लखीमपुर और हरिमाया इंटरनेशनल स्कूल में मैंने ट्रेनिंग ली है 4 स्कूलों में। और मैंने हरिमाया इंटरनेशनल स्कूल में फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाया वहाँ पे, और जो है मैं कंटिन्यू वही कर रही हूँ। तो उससे मुझे ये लगता है कि मैं अपनी लाइफ बहुत मैंने चेंज कर ली। पहले मुझे बाहर निकलने में डर लगता था, बहुत सी चीज़ें थी ऐसी कि जो है कैसे बाहर जाए क्या है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं किसी भी टाइम, रात दिन, किसी भी टाइम में बाहर जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, अपनी सेफ्टी खुद से कर सकती हूँ। यानी ताइक्वांडो सीखने के साथ साथ में आपको रोजगार भी मिला? हाँ, ये तो बिल्कुल है कि मुझे रोजगार उससे मिला है। और बाकी मैं कोच के तौर पे कहीं भी नेशनल तक सिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो है NIS किया हुआ, NIS का कोर्स
बाद मेरे जो एसएम आसिफ सर हैं वो हमें जैसे ही पीरी में ट्रेनिंग देने के लिए आए और वहीं से हमारे ताइक्वांडो की शुरुआत हुई। हमारे पीरी में ताइक्वांडो का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उसके बाद से जिस टाइम पर हम लोगों ने स्टार्ट किया, हमारे आसिफ सर आए, उसके बाद हमारे इफ्तिखार सर हम लोगों को ट्रेनिंग देते, हमारे कोच थे, उन्होंने भी हम लोगों को मतलब पीरी से लखीमपुर लेके आया। फिर लखीमपुर से मैं अदर स्टेट में भी जाती हूँ। अभी रिसेंटली मैं गई हुई थी, मेरी लगातार 3 नेशनल चल रही थी 2022, 23, 24 में मेरे तीनों लगातार नेशनल मेडल लगे हुए हैं। और इसका मैं क्रेडिट अपने सर, अपने कोच और जो पिता समान मेरे सर हैं, उनका नाम है एसएम आसिफ सर, मैं उनको देना चाहूँगी इसका श्रेय। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और रही बात चुनौतियों की, तो उसमें तो खासकर लड़कियों को तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कौन सी लड़कियों को ऐसी वो कौन सी खास दिक्कतें हैं जिनका सामना करना पड़ता है? नॉर्मली लड़कियों के लिए तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि घर से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। घर से निकलो तो घर बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो, इतना टाइम हो गया। लड़कियों के लिए ये चीज़ नहीं ज़रूरी है, लेकिन आज का जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए ताइक्वांडो बहुत ज़रूरी है। वो सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, जो आज के दिन में पेरेंट्स बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं, अदरवाइज अदर रिलेटिव भी बोलते हैं लड़कियों को ये सब सीखकर क्या मिलेगा। मैं कह रही हूँ ये सब सीख के बहुत मिलता है और मिल भी रहा है। आजकल देखने के कितने सारे केसेस हो रहे हैं। अगर मुझ पे कोई इस पे चीज़ आती है अकेली, तो मैं उस चीज़ को निपट सकती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ के लिए, और मैं ये कर सकती हूँ अकेले। आपके भी रिलेशन के लोगों ने भी आपको ताइक्वांडो को लेकर ट्रोल किया? हाँ, बहुत सारा ट्रोल किया। बहुत सारा ट्रोल किया कि लड़की है, शादी होके जाएगी, वहाँ ससुराल में क्या सास ससुर को मारेगी, मतलब इसी तरह के लैंग्वेज बोलते थे। बट अब नहीं बोलते, उन्हें पता है कि ये कहाँ पे। जब आपको मेडल मिला तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं जीत का तमाचा लग गया। हाँ, जिस टाइम पे मुझे नेशनल का फर्स्ट मेडल मेरा लगा था, उस टाइम पर सबके मुंह बंद लगा। आप कोई किसी को नहीं कहता है, ना मुझे ना मेरे पापा को। और आज भी जब मुझे देखते हैं तो पूछते हैं, अरे ये तो ताइक्वांडो है, ताइक्वांडो की लड़की है। मेरी खुद की पहचान है। पहले मुझे मेरे पापा से पहचान थी, अब मेरी खुद की पहचान की कि मैं कौन हूँ। आपकी सफलता के पीछे आपके परिवार या आपके कोच की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही? सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम जुल्फी है और मैं कस्बा खीरी टाउन में रहती हूँ। और जिस कस्बे में या जिस जगह पे मैं रहती हूँ, वहाँ का इलाका थोड़ा ऐसा है कि बैकवर्ड इलाका है और वहाँ पे थोड़ा गरीब बच्चा है। और वहाँ की सोच भी थोड़ी सी अलग है कि जैसे वहाँ ना ज़्यादा फाउंडेशन जैसी बेड़ियों का जंजाल है और उसको तोड़ के आगे आना बहुत ही मुश्किल है। और जिन हालातों से हमने मतलब लड़ करके ये बनाया है कि जैसे हमने इंटरनेशनल में इंडिया से पार्टिसिपेट किया था, आउट ऑफ कंट्री गए थे और आउट ऑफ कंट्री जाने के बाद इंडिया से पार्टिसिपेट किया और ब्रॉन्ज मेडल किया, अपने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया। और मेरी जो सफलता है उसके पीछे मेरे कोच आसिफ सर और उसके बाद इफ्तिखार सर, उनका हाथ है। और फैमिली से अगर हम बताएं तो हमारे परिवार में हमारे बहन का सबसे ज़्यादा रोल है, जिसने हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, घर के सारे काम कर लिया करती थी, जिसकी वजह से हमने मतलब इस लाइन में थोड़ा और मुकाम हासिल किया। अगर वो ना सपोर्ट करती, घर का काम ना करती, तो हम घर के काम ही करते रहते। और उसके बाद भी मेरे पापा का भी सपोर्ट है, भाइयों का भी, और पड़ोसियों को थोड़ा नहीं था, ताने मारते, ये लमडा बना जा रहा है, इस तरीके से बातें मारते थे, लोअर टी शर्ट पहने हैं, इसको लमडा बनाएंगे, इस तरीके की बातें सुनने को मिलती थी। तो थोड़ा सा बुरा भी लगता था, लेकिन हंसी ज़्यादा आती थी लोगों की सोच पे। तो हमने उन सब चीज़ों को नहीं इग्नोर किया और बहरे बन गए, आगे बढ़ते रहे। और आज भी हम कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कोरोना के बाद से कि हमने 2-3 साल के लिए ड्रॉप कर दिया, नहीं सिखाया और ना सीख रहे थे। पर अब हमने दिसंबर से फिर से स्टार्ट किया है। अभी भी हम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खीरी और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं लड़कियों को। लगभग 50-60 लड़कियाँ खीरी में हैं और लगभग 60 से 70-80 के करीब यहाँ हमारे लखीमपुर में हैं, जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपनी विषम परिस्थितियों में कोई भी हालात हो उनसे थोड़ा लड़ पाए, अपना सामना कर पाए। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी है और जब एक्सरसाइज करवाते हैं, बॉडी स्ट्रेच करवाते हैं, तो फ्लेक्सिबल होती है और वो
ससुराल में जाके लड़ाई करती थी क्या? जी मैम, बिल्कुल करते थे ऑफकोर्स। इसके बारे में तो कुछ कहना ही कम हो जाएगा। लोग तो यही ताने मारते हैं, देखो ये जा रही है, यही पंजे घिसने जा रही हैं, अपने हस्बैंड को मारेंगी, अपनी सास ससुर को मारेंगी, ये आगे क्या करेंगी। तो कुछ तो हंसी आती है लोगों की बातों पे कि इस तरीके की लोग सोच रखते हैं, पर कोई बात नहीं, घर वाले सपोर्ट करते। कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि इसकी शादी नहीं होगी। हाँ, मानना है, ऐसा कहते हैं, शादी नहीं होगी, वो हो जाने, पर अल्लाह ताला ने हम लोगों को जो बनाया है, इस दुनिया में भेजा है, किसी का कोई ना कोई हमसफर या साथी बनता ही बनता है। वो तो ऊपर वाला बेहतर जाने हमारे लिए क्या लिखा है, पर हम हाथ से हाथ रख के बैठे रहे, ये हमारे लिए नहीं बेहतर है। जो आपको सफलता मिली उसको लेकर आस पड़ोस के लोग और रिलेटिव के लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा? दरअसल पास्ट की अगर हम बात करें तब तो कुछ भी रिस्पॉन्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, एक्चुअल में यही सच था। लेकिन अब जब से पता चला कि नेशनल मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल जाना बहुत बड़ी बात है, जिन हालातों से हमने इंटरनेशनल किया है, तो अब लोग थोड़ा सपोर्ट करते हैं। अरे वाह, ट्राइबल ट्रेनर आ गए, आई नहीं बैठ के, इस तरीके की कुछ लोग इंग्लिश में बातें करते हैं, खुशी वगैरह दे ताइक्वांडो क्षेत्र में आप क्या हासिल करना चाहती हैं? देखिए, मेरा ताइक्वांडो में आने का सेल्फ डिफेंस सीखना, जो भी अगर हम किसी मुसीबत में हैं तो हम किसी दूसरे को आवाज़ न दें, हम सबसे पहले अपनी रक्षा खुद करें। हाँ, ये है कि हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं अपनी रक्षा करवाने के लिए, लेकिन यही हो सकता है वो टाइम से ना आ पाए, इससे पहले कि कोई दुर्घटना घट जाए, तो इससे अच्छा कि हमको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। तो मेरी ताइक्वांडो सीखने की सबसे बड़ी भूमिका यही थी कि हम सेल्फ डिफेंस सीख पाएँ। और मैं आगे अपने जो मेरी 2 क्लासेस चलती हैं, एक मैं आसमानी पब्लिक स्कूल में एज अ कोच हूँ ताइक्वांडो, और दूसरी मेरी एक एकेडमी चलती है। तो मैं बच्चों को केवल यही सिखाना चाहती हूँ कि बच्चा अपना सेल्फ डिफेंस सीख पाए, उनको किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत ना पड़े, वो अपनी रक्षा खुद करें। दूसरी बात, आजकल बच्चे देख रहे हैं कि मोबाइल में और टीवी में बहुत इतना व्यस्त हो गए हैं कि वो फिजिकल को लेके बहुत ही बीमारियों से परेशान हैं, तो उनको फिजिकल फिट रहने के लिए हम लोग ताइक्वांडो का प्रशिक्षण देते हैं, और बच्चा अपना आगे खेल के क्षेत्र में बढ़े, क्योंकि आजकल के बच्चे खेल में कम इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और खिलाड़ी स्टूडेंट से जो जूनियर खिलाड़ी स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य है, किसी दूसरे पे निर्भर ना रहो, सेल्फ डिफेंस मतलब अपने पे निर्भर रहो, और आगे वो मुकाम हासिल करो जो आपके जीवन में सही हो। कई बच्चे होते हैं गलत लाइन में चले जाते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि हमें आगे बढ़ना है, तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो, उसी लक्ष्य पे आगे चलो। ताइक्वांडो की शुरुआत आपने कैसे की और आपको किसने प्रेरित किया ताइक्वांडो के लिए? ताइक्वांडो की शुरुआत हमने आज से लगभग 15 साल पहले अपने एक छोटे मैं विद्यालय में पढ़ता था, उसी विद्यालय में कुछ कोचेस हमको सिखाने आए थे, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और ये पता नहीं था स्टार्टिंग में कि ये जर्नी इतनी लंबी होगी। बहुत मेहनत करी हम लोगों ने। ताइक्वांडो पहले हमने सीखा, उसके बाद में हम लोग 4 बजे जाते थे सीखने। पहले तो प्लेयर में जब तक प्लेयर रहे तब तक बहुत अच्छा हमारा करियर रहा। उसके बाद में फिर कोच, जब हम लोग कोच बने थे, तो मैं कोच हूँ प्रेजेंट टाइम में। और ताइक्वांडो को फैलाने के लिए हमने पूरे ज़िले में ऐसा कोई विद्यालय नहीं था जो जहाँ पर हमने भ्रमण नहीं किया। हम लोगों ने ताइक्वांडो को फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी। हर एक स्कूल में गए, लोगों को बताया अपनी मार्शल आर्ट के बारे में। आज लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में ताइक्वांडो को लोग जानते हैं। तो बहुत लंबी हम लोगों ने लंबा स्ट्रगल किया है और अपनी मार्शल आर्ट को फैलाने के लिए आज ये कंडीशन है। उसका रिज़ल्ट हमारे सामने है कि हमारे ज़िले से हर साल कहीं 10 से 15 नेशनल प्लेयर्स निकल रहे हैं। हम लोग नेशनल चैम्पियनशिप में लगातार बच्चों को भेज रहे हैं और इसी तरीके से हम लोग मेहनत करते रहेंगे और एक दिन बहुत अच्छा नाम रोशन करेंगे। हमारे ज़िले के खिलाड़ी, हमारा उद्देश्य है कि ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधि करें। तो इसी तरीके से हम लोग रेगुलर लगे रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे और भगवान की दुआ से हम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों का स्ट्रगल क्या था? आप लोगों को भी ट्रोल किया जाता था कि लड़का है ताइक्वांडो सीखना गुंडा बनेगा। हाँ, बिल्कुल इस तरीके की भ्रांतियाँ रहती हैं कि ये सब लड़ाई झगड़े की चीज़ें हैं, ये आप सीखो, इससे क्या मिल जाएगा तुमको। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आजकल का ज़माना किस तरीके का है।
गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा सीखना ज़रूरी है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो इतने क्राइम के ज़माने में लड़के भी सेफ नहीं हैं। लड़कों को भी कहीं ना कहीं रास्ते में जा रहे हैं, लूटपाट हो गई, तो उसके लिए भी उनको अपनी आत्मरक्षा के गुण आना ज़रूरी है। उसके साथ में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये लड़ाई झगड़े का गेम नहीं है, जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी अन्य गेम है, वैसे ये भी एक तरीके का गेम है। इसमें भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करके स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जॉब ले सकता है, कोच बन सकता है और अन्य अन्य क्षेत्रों में अपने गेम को प्रमोट कर सकता है। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं ताइक्वांडो में और स्पोर्ट्स में, तो इसको जो लोग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, मैं चाहता हूँ उनको अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और कहीं ना कहीं आप अपनी सोच बदलेंगे तो हमारा युग जरूर बदलेगा।